नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ कि नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से होने वाले हैं। और आप जानते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। जितने भी आपको करा दिए जाते हैं वो आपके लिए बिल्कुल मतलब बेनिफिशियल होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और कमेंट में बताएंगे लास्ट में क्या बताएंगे कि क्या रहे आपके क्वेश्चन, कितने आपको समझ आ चुके हैं। ठीक है ना, जो भी आपको समझ आना। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक क्वेश्चन के अंतर्गत हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। किस प्रकार से आप जानते हैं हमारे अंतर्गत जो भी होते हैं हम वीडियो में ड्यूरेशन कम रहते हैं तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें व्यूज़ या वॉच टाइम नहीं कवर करना, आपको नॉलेज देना है। ठीक है ना, सबसे पहले याद रखिएगा हमने क्या किया है। जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपने देखा होगा अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि डीएनए तथा आरएनए में बहुत बार पूछा गया अंतर। ठीक है ना, बहुत बार सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि 24 में भी आया था और 23 में भी आया होगा, वो हाँ 23 में भी आपका आया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन कौन सा है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। सबसे पहले हम उसी में चलते हैं। ठीक है ना, क्या है पहला अंतर डीएनए का। अब आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले डीएनए का नाम याद कर लेना है। डीएनए का क्या नाम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, आपको समझ आ चुका है। ठीक है ना, आपको सबसे पहले आप ये पहली लाइन होगी इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है ना, इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है तथा आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आपको समझ आ चुका है पहला पॉइंट। फिर आपका दूसरा पॉइंट कहता है डीएनए में नाइट्रोजन बेस एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ तथा ग्वानिन के साथ साइटोसिन आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। आरएनए में क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अंतर पाया जाता है। एडेनिन के जैसे डीएनए में क्या होता है, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा था डबल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है ना, तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस होता है। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, एडेनिन के साथ यूरेसिल जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड होंगे, बस क्या होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। और ग्वानिन की जगह ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि ये दूसरा पॉइंट भी कवर हो चुका होगा। चलिए अब आते हैं आपके तीसरे नंबर के पॉइंट में, जिसमें बोला गया है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है तथा आरएनए में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट में। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, आप देख लीजिए ध्यान करके। तीसरे नंबर का पॉइंट कर रहा है कि ये देखिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए में परिवर्तित किया जाता है, परंतु आरएनए एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के मतलब ये जो पॉइंट है ना, समझिएगा। इस पॉइंट के द्वारा ये स्टेटमेंट दर्शाना चाहता है कि डीएनए को आरएनए में चेंज किया जा सकता है, परंतु आरएनए को डीएनए में चेंज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उन वायरस में, कुछ वायरस हैं जो कि अपवाद समझ लीजिए, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए प्रेजेंट होता है और आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करता है, एमआरएनए से डीएनए बना लेता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अब आप पूछेंगे कि एचआईवी क्या है, तो एचआईवी एक वायरस है जो कि एड्स फैलाता है, एड्स फैलाता है। ठीक है ना, तो आप याद ये वाला जो तीसरा पॉइंट भी है वो भी कवर हो चुका होगा, आप समझिएगा। ये क्या करता है, ये 4 ग्राफ रूल को क्या करता है, फॉलो करता है डीएनए, जबकि ये नहीं फॉलो करता। ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था, ये डीएनए क्या होता है, एनिमल वायरस में पाया जाता है तथा ये प्लांट वायरस में पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डीएनए तथा आरएनए में जो भी अंतर था आप बहुत भली भांति से समझ चुके होंगे। अब आते हैं आपको स्पर्म तथा अंडाणु यानी कि ओवम के बारे में बताते हैं। इसमें अंतर हम क्या, सबसे पहला पॉइंट है कि स्पर्म क्या है, एक मेल गैमीट है। ठीक है, और ये ओवम क्या है, फीमेल गैमीट है। आपको समझ आ चुका है पहला पॉइंट। फिर स्पर्म टेस्टिस के अंतर बनता है तथा ओवम ओवरी के अंतर्गत बनता है। प्रोसेस क्या कहलाती है स्पर्म बनने की, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओवम बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। ये स्पर्म मेल गैमेट कहलाता है तथा ये क्या कहलाता है, फीमेल गैमेट कहलाता है तथा फीमेल बॉडी में बनता है। ठीक है ना, ओवम। ठीक है, तो देखिएगा अब आपको क्या करना है, फिगर याद कर लेना है। फिगर को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि ये जो आपको ये फिगर दिए गए हैं, मतलब ये फिगर हर साल किसी न किसी बोर्ड में आते हैं आपके। ठीक है, और क्लास 12 के हैं तो इंपॉर्टेंट भी हैं, याद रखिएगा। ये जो आपके पीडीएफ है तो मैं कह रहा हूँ फिगर है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों है, ये जैसे स्पर्म का हो गया और ये ओवम का हो गया।
तो आपको दोनों को क्या करना है, रट लेना है या फिर देख लेना है, तो आपका ये कंप्लीट ये भी हो जाएगा। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा कि स्पर्म तथा ओवम में डिफरेंट बताइए, 5 डिफरेंट बताइए, 2 डिफरेंट बताइए और उसको फिगर भी दर्शाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, जो भी क्वेश्चन कहे आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। अब आते हैं, हमने जैसे पढ़ा पहले ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा है, स्पर्म तथा ओवम का संरचनात्मक तथा उसके शरीरात्मक कार्य के आधार पर हमने क्या करा, उसका अंतर किया। तथा अब हम क्या करेंगे, स्पर्म के बनने तथा ओवम के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते थे, हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस, तथा ओवम बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis। अब याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आपका सबसे पहला पॉइंट कि सम स्पर्मेटोगोनियम कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब याद रखिएगा, मैं इसमें आपको डिफरेंट नहीं बताऊंगा। डिफरेंट इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसमें भूल जाएंगे। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, उसके बाद oogenesis पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सम स्पर्मेटोगोनियम क्या कहलाती हैं, आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। फिर इसमें बोल रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं। यहाँ तक समझ आ चुका है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है क्या, समसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, जिसमें पुनः एक बार समसूत्री विभाजन होता है, तो स्पर्मेटिड बनती है। स्पर्मेटिड में होता है क्या, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का अर्थ है मतलब उसमें अंतरण होता है, अंतरण का या फिर पूर्वांतरण कहते हैं उसको, हम हिंदी में कुछ ऐसा ही शब्द बोलते हैं, जिससे क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। अब स्पर्मेटोजोआ में क्या होगा, टेल होगा, सॉरी, ये जो स्पर्मेटिड में क्या होता है, आपका मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन यानी कि ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद ये अपने साइज को बढ़ाएगा, जिससे स्पर्मेटोजोआ बनेगा। स्पर्मेटोजोआ में होता है मेटामॉर्फिज्म, जिसके फलस्वरूप स्पर्म बनता है। और स्पर्म में आपने देखा है ऐसा कुछ आपका फिगर होता है, ये टेल पाई जाती है, जिसके सहारे से ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। चलिए आप ओवम के बारे में समझते हैं। अब आपको जिस प्रकार से समझाया गया था कि oogonia फॉर्म एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बट स्टक इन प्रोफेज फर्स्ट आफ्टर मैचुरेशन, oogonia कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte। सबसे पहले याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया, ये आपका पहला पॉइंट है। कहता है कि जो आपकी oogonia होती है ये एम्ब्रियोनिक टाइम में डेवलप हो जाती है, परंतु ये क्या होती है, प्रोपेज फर्स्ट के दौरान क्या होती है, आपकी स्टक यानी कि रुक जाती है। फिर इसमें मैचुरेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, oogonia कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, आपकी प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आप देखिएगा दूसरा पॉइंट बोला गया है कि फर्स्ट यानी कि प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होती है। फिर प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होता है, सेकेंडरी oocyte में चेंज होता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है आपका, टर्सरी फॉलिकल में, तथा टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिएगा क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल से द्वारा हमारा जो फीमेल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है ना। और फिर जो आपकी एक स्टेज जो कि पहली वाली थी, क्या थी कि प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या बनती है, आपकी oocytes में, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है। सेकेंडरी जो है आपकी oogonia, या फिर हम सेकेंडरी oocyte को हम oogonia भी कहते हैं, ठीक है ना। उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसके फलस्वरूप आपकी बनती है प्राइमरी oocyte। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte, तथा फिर उसके बाद ओवम बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको oogenesis की प्रोसेस भी समझ आ चुकी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं, आपके माइक्रो स्पोर तथा मेगा स्पोर में अंतर समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं आपका, जो कि ये मतलब ये आपका कौन से नंबर का होगा, सॉरी ये आपका चौथे नंबर का प्रश्न होगा। माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका बनता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। मेगा स्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, मेगा स्पोर का निर्माण होता है। इंथर में माइक्रोस्पोर बनता है, ओवरी में मेगा स्पोर बनता है। मैचुरेशन स्पोर बनाती हैं, ठीक है ना, मैच्योर स्पोर बनती हैं, और ये मैच्योर तो एग बनती है, ठीक है ना। प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है, तथा इसमें मेगा स्पोर के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके प्रक्रिया के बाद ये जो पॉइंट है आपका, माइक्रोस्पोर्स डिजेनरेट यानी कि नष्ट नहीं होते, फिर जबकि इसमें आपके 3 मेगा स्पोर नष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेट, ठीक है ना। अब आप जान चुके होंगे। अब आपको ये वाला पॉइंट है, क्या कहता है, माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होता है पोलन ग्रेन में, और मेगा स्पोर कन्वर्ट होता है आपका
किसमें, फंक्शनल मेगास्पोर जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो आज की ये टोटल 4 क्वेश्चन रहे हैं आपके, टोटल 4 क्वेश्चन थे। पहला था डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है ना, ये आपका पहला था डीएनए तथा आरएनए में अंतर। फिर दूसरा आपका हो गया ये वाला स्पर्म तथा ओवम में अंतर, ये आपका दूसरा है। और तीसरा जो है आपका हो गया ये स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis में जो भी प्रक्रिया है इसको हमने समझा, ये तीसरे नंबर का है। और फिर इसके बाद आपका चौथे नंबर की प्रक्रिया है ये वाली, जिसको हमने समझा माइक्रोस्पोर तथा मेगास्पोर में अंतर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट वीडियो, इस वीडियो से आपको बड़ी अच्छी तरीके से नॉलेज मिला होगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। और जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ना, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिस टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो ज़रूर हमें कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि हम आपको वहाँ पहुँचा दें। अपने ही चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको संपूर्ण वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, लव यू ऑल।